बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना मैं कर रही हूँ तैयारी खाना बनाने की। और आज मैं खाने में बना रही थी दही वाली भिंडियाँ। और ये भिंडियाँ को इतनी अच्छी बनती हैं, इतनी ज़बरदस्त बनती हैं, क्योंकि ना मुझे भिंडियाँ भुनी हुई भी अच्छी लगती हैं, साथ में मुझे जो है ना भिंडी गोश्त भी अच्छा लगता है। और जो है ना मेरे बच्चों को भी पसंद है, क्योंकि जहांगीर तो काफ़ी ज़्यादा शौक से खा रहा होता है भिंडियाँ, और अभी से ही नहीं बचपन से भी। और ज़ैनब ने तो आज हद कर दी थी, जब मैं भिंडियाँ काट रही थी ना तो बैठे हुए जो ना कच्ची भिंडियाँ खा गई। खैर ये कि भिंडियाँ जो है कच्ची की भी फ़ायदे हैं, पकी हुई की भी फ़ायदे हैं। और यहाँ देखिए मैं रेसिपी बहुत ही इजी जो ना आप लोगों को देने वाली हूँ आज। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और अपने घर में इसको बना के ज़रूर खाइएगा। एक बार बनाएंगे ना तो आप लोग बार बार बनाएंगे। देखिए मैंने ऑयल में जो ना प्याज को कर लिया था बिल्कुल लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना था। और प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने टमाटर जो है ना वो पीस लिए थे। तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। अब साथ में ही जो ना मैंने इसको भिंडियाँ जो कटी हुई थी ना मेरे पास, वो मैंने प्याज के साथ ही जो है भून ली थी। और बस मैं इसको अलग कर लूँगी एक प्लेट में। मतलब भिंडियों को जो ना हल्का सा बस सौते कर लेना है ऑयल के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, लेकिन हल्का सा फ्राई करके बस उसको मैं अलग कर लूँगी। जब तक वो फ्राई हो रही हैं तब तक मैंने एक जो है ना इमाम दस्ते के अंदर हरी मिर्चें और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था। बहुत ज़्यादा पीसा नहीं था, हाँ हल्का हल्का दरदरा सा जो है ना मैंने कूट लिया था। अब देखिए भिंडियों को जो ना मैं एक साइड करके रख रही हूँ ताकि अच्छी से क्रिस्पी हो गई हैं। बस ये हल्का सा फिर जो ना इसको बाद में भाप देना है और ये पक जाएंगी, क्योंकि भिंडियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं। अब ये जो कुटा हुआ हरी मिर्चें और जो लहसुन के जवे थे ना, तकरीबन मैंने 3 से 4 जवे लिए थे, और हरी मिर्चें थी तकरीबन 3 से 4। तो मैंने ये इसको देखें इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट के अब ऑयल में मैंने ये सारी चीज़ों को फ्राई किया। प्याज और भिंडियाँ जो है वो अलग कर ली हैं मैंने। अब हरी मिर्चें और लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने ये सारे जो मसाले दूसरे थे ना वो ऐड कर देने हैं, जिसमें सबसे पहले जो मैंने टमाटर पीस के रखे थे, ये टमाटर जाएंगे, मतलब टमाटर प्यूरी जाएगी। अगर आपके पास टिन वाली है या अगर आप जो है इसको प्यूरी बनाकर रखते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैं जो है ना अब टमाटर फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटरों का पता नहीं लगता, कभी बहुत महंगे हो जाते हैं, कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं अब 3-4 किलो मंगवा कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। बाकी जो है ना आधा किलो के करीब बस मैं फ़्रेश रखती हूँ, तो काफ़ी आसानी रहती है ना इसमें। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कुछ मसाले जो कि बहुत सिंपल हैं, हर किचन में होते हैं, जिसमें शामिल है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा। मेरे पास रखा हुआ होता है घर में, भुना हुआ वो भी होता है और हल्का हल्का सा मैंने कूट के रखा हुआ होता है। साथ में गरम मसाला पाउडर और नमक। अगर आपके पास भुना कुटा धनिया या ज़ीरा नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए धनिया और ज़ीरे में से जो खुशबू आती है ना वो पिसे हुए इसमें नहीं आती। और अगर साथ में भुना हुआ तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए मेरे घर में हमेशा ये रखा हुआ होता है। कोई भी इस तरह की सब्ज़ी वगैरह बनती है, कढ़ाई बनती है, तो मैं उसको ज़रूर शामिल करती हूँ। इससे खाने में एक अलहदा ही खुशबू आती है। अब शामिल कर दिया मैंने इसमें सारे मसालों को पकाने के बाद दही डालने के बाद जो ना इसको तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट ढककर और पकाऊंगी। दही को मैंने अच्छी तरह से जो है वो भून लिया था ताकि दही की कच्चेपन की ना आए। और अब इसमें शामिल हो जाएंगी ये जो फ्राई की हुई भिंडियाँ थी ना, जो मैंने प्याज में तल ली थी। अब ये भिंडियाँ जो है मैं शामिल कर दूँगी इसमें। जस्ट बस आपको इतना करना है और इसको ढककर जो है फिर से आप 3 से 4 मिनट के लिए रख दें। ये भिंडियाँ इतनी लजीज बनती हैं, इतनी जूसी और इतनी ज़बरदस्त होती हैं, मुंह में जब इसका पहला बाइट जाता है ना तो क्या ही इसकी। और अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर से इसको खा लूँ। बहुत अच्छी बनी थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। तो खैर यहाँ पर जो है दही वाली भिंडियाँ जो है हमारी बनके रेडी हो गई हैं। और हमने इसको चपातियों से खाया था। वैसे तो चपाती से ही अच्छी लगेगी, लेकिन अगर इसको आप तंदूर की रोटी से खाना चाहते हैं, नान से खाना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन खैर अभी तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। थोड़ा काम से मुझे जाना है। किस काम से जाना वो मैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। आजकल जो मौसम हुआ है ना, इसकी वजह से मेरी स्किन पे कोई इतनी एक्नी हो रही है और स्किन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है मेरी, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। और मेरे फ़ौरन जो ना एक्नी होती है, अगर थोड़ा सा भी इस पर ऑयल आ जाता है या फिर थोड़ा सा भी मैं अगर केयर नहीं करती तो फ़ौरन से जो ना मेरी एक्नी होती है। और ये कि इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहतियात
हम हाउस वाइफ्स कर नहीं पाती हैं, क्योंकि चूल्हे के पास खड़े होकर जो है हमारा सारा काम होता है, पूरा पूरा दिन जो है किचन में खड़े होकर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे एक्ने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस फेस वॉश को ख़त्म हुए तकरीबन 6 मंथ हो गए थे और मैं ज़्यादा केयर भी नहीं कर रही थी अपनी, जिसकी आप देख सकते हैं कि कितनी एक्ने जो है मेरे चेहरे पर बढ़ चुकी है। खैर मैंने अभी फिर से ऑर्डर किया है टी ट्री फेस वॉश, और टी ट्री हमारे चेहरे के लिए, हमारी एक्ने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा जी, ये जो फेस वॉश है ना, साथ ही साथ हमारे चेहरे को धोने के अलावा, मतलब हमें लगता है कि फेस वॉश जो होता है वो सिर्फ हमारे चेहरे को वॉश करता है, नहीं, इसके साथ साथ जो इसके अंदर खुसूसियात होती है ना, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए जी, ये टी ट्री जो है फेस वॉश जो हम मैं यूज़ अभी कर रहे हैं, तो ये जो फेस वॉश है, ये है टी ट्री एक्नी फेस वॉश। इसका जो काम है, ये हमारे चेहरे से बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है, हमारे लेकिन वर्क ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा, और चेहरे पे जो मैं अभी बनाने वाले 2 दिन ही मैं उसको इस्तेमाल करते हुए नहीं काफ़ी मेरी पहले ही इसको पहले से थोड़ी अंदर जब हमारे चेहरे पे जो इतने ज़्यादा मेरे मौसम के जो ना एक्नी बड़ी बड़ी हो रही थी, कोई भी अगर हम ज़्यादा गर्मी में खैर ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मेरा सबसे अच्छी बात अगर हमारे चेहरे पे मंगवाना चाहते हैं तो खैर पहले भी इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। पैकेजिंग इसकी आज जो है सुबह से लाइट नहीं है हमारे, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने विंडोज़ वगैरह ओपन की हुई हैं, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, तो अब सोलर भी हम लोगों ने ऑफ़ कर दिया है। खैर यहाँ पे देखें पिंपल मेरा कितना बुरा हो रहा है, मतलब कहते हैं कि पिंपल को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही बुरा रहा है तो क्या करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये देखें, ये क्या है, मैंने जो है ज़ैनब की थी फ्रॉक ऑर्डर, लेकिन मेरा जो वो था ना कि बड़ी कोई प्यारी सी खूबसूरत सी आएगी, क्योंकि इसका जो बजट था उतने में ये अच्छी आ जानी चाहिए थी, बट ये पता नहीं क्या, मतलब जितने का बजट है मुझे ये लग रहा है कि बहुत हल्का फुल्का कुछ आइटम आ गया है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितने की आई, ये देखिए जी, मतलब ये अगर मैं बच्ची को पहनाऊँगी भी ना, कहीं से लग नहीं रही कि इसकी इतनी जो है ना प्राइस है, तो इसलिए बस मैं उसको चेंज करवा के कुछ और लूँगी, क्योंकि इसके नीचे कोई जो है ना इन्होंने कुछ भी मतलब पजामा वगैरह भी नहीं दिया है, कोई शॉर्ट भी नहीं है, मतलब मुझे फिर वो भी ख़रीदना पड़ेगा, तो तकरीबन फिर ये देखो कितनी कॉस्टली जाएगी। और मुझे दिखने में भी ना बस ये एक सी कैजुअल सी लग रही है, कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको ना पहनाने में। जी बेटा, वरना मैंने बच्चा पार्टी वगैरह से और भी कपड़े इतने मैं माशाल्लाह ज़्यादातर इसको ज़ैनब को बच्चा पार्टी के पहनाती हूँ, तो बहुत अच्छे होते हैं इसके कपड़े, लेकिन जो है ना बस क्या कर सकते। जैसे अगर ये वाली शर्ट की बात करूँ, मैंने ये 1000 कुछ की ली थी, 1000 की थी बस, ये ईद पे मैंने इसको दिलाई थी, बच्चा पार्टी की है ये भी, लेकिन देखिए ये एक चीज़ दिख रही है, ये भी कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी लग रही है ना ये। तो मैं इस तरह की, मैं कोई फैंसी तो देखें इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं और इतनी कोई खूबसूरत लगती है, प्रेस नहीं हुई भी तो इसलिए भी ऐसी हो रही है, और नहीं बहुत प्यारी लगती है, ज़्यादा पहनती भी तो ज़्यादा पर सूट भी बहुत करती है। तो यही बच्चा पार्टी की है, लेकिन वो ना इसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है इस फ्रॉक में, और चीज़ भी नहीं लग रही कि यार इतनी एक्सपेंसिव कोई है, तो इसलिए मैं जो है ना उसको एक्सचेंज करवाने जा रही हूँ, और एक आध चीज़ें मुझे और लेनी है, तो ये वाला मसला है। ड्राइविंग सीट पे देखो ज़रा लाए मुझे दे दें इसको, बस निकलने की देर होती है घर से। चलो आओ, गोद आओ मम्मा की, लाए इसको मुझे दे दें, मुझे दे दें, आ जाओ जल्दी आओ मेरा बेटा, बुरी बात होती है, पुलिस ले जाएगी पकड़ के। ये ले लो वाला, ये कितने का है ये जिसमें लाइट जल रही है? तो ज़ैनब माशाल्लाह से अब 1 साल की होने वाली है ना, तो अब इसकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा भी समझदार होती जा रही है, चीज़ों को समझने लगी है और हर चीज़ को नोट करने लगी है। पहले तो इसके ऊपर फ़र्क भी नहीं पड़ता था, कोई बलून वाला बराबर में से गुजर जाए, मगर अब जो ना चीज़ों को देखने लगी है, तो खैर हम लोगों ने इसको यहाँ से दिलाया थी। मैं कभी मुँह में ले रही है ना, ये तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है इसका। यहाँ रुके, यहाँ पे वॉश करवाने गए हुए हैं हस्बैंड। खैर जी देखिए, निकलते निकलते वही टाइम हो जाता है, मतलब कितना भी आप जल्दी जल्दी कर लो देर हो जाती है। जैनू आ रहा है आपका बलून, आ रहा है बलून, बेबी छोटा छोटा बेबी, छोटा बेबी, वो आगे बाबा आगे दिलवा के लिए। चलो आगे आगे आगे, यहाँ से नहीं आ रहे, चलो यहाँ से आ गए, चलो आ गया आपका बलून, आ गया। लो बाबा धुल के आगे, चलो आगे, ये लो, चलो अब साफ साफ हो गया, साफ साफ हो गया। मेरे मुँह में भी ले लेगी ना, डर नहीं है, मटकी हो रही थी सारी, पेट खराब हो जाता है। आपका कहाँ है, वो कहाँ गया, टॉय कहाँ है आपका, आपका टॉय क्या फ़ायदा हुआ दिलवा, ये रहा, चलो इससे खेलो, इससे खेलो, चलो खेलना है इसको, वही
फालतू की चीजों से। ये गंदा है बेटा। नहीं खेलना इसको वही गंदी संदी चीजों से है ना। कितना भी दिला लो बच्चों को, भाई बच्चे नहीं बाज आने वाले। तो 2 दिन तो तकरीबन मुझे हो गए थे हस्बैंड से कहते हुए कि मुझे ले चलें बच्चा पार्टी और मुझे ना ये चेंज करवाना है इसका ड्रेस। तो खैर आप लोग समझ सकती हैं जितनी भी हाउस वाइफ से कि हस्बैंड को कोई एक बार में बोलो तो खैर वो एक बार में तो काम नहीं होता, 2 से 3 दफ़ा कहने में ही होता। और खैर ज़ैनब का काम था तो फिर भी इतनी जल्दी हो गया, वरना अगर मेरा होता तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकती थी और ज़्यादा। खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं देख रही थी कि जो मैंने शर्ट मंगवाई थी उसकी जगह कोई अच्छी जो है ना दूसरी चीज़ मुझे मिल जाए। तो ये था कि काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही थी। फ्रॉक्स तो खैर मैं नहीं चाह रही थी लेना ना, मैं चाह रही थी कोई ऐसी शर्ट या इस तरह से जो ना इजी टू वेयर इसको बस ड्रेस मिल जाए। तो इस तरह के कपड़ों में ना ज़्यादा खुश रहती है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। अभी भी जो ये पहनी है ना, ये तो खैर मैंने 8 नंबर से लिया था, ये मैंने ईद पे पहनाया था इसको। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी टू वेयर है, पहनती है ना जब भी ये बहुत ईजी रहती है इन कपड़ों में। खैर यहाँ से जो ना बस मैं इसकी देख रही थी कोई अच्छी सी जो ना इसकी कोई इस तरह का ड्रेस कोई मिल जाए। मुझे इतना प्यारा लग रहा था, येलो कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, इसका कलर भी काफ़ी नाइस था और स्टिचिंग वगैरह तो खैर होती ही अच्छी है इन लोगों की। मगर जो मैंने मंगवाया वो तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, वो पता नहीं ऑनलाइन ही आया था और हो सकता है कि वो कराची के ब्रांच से आया हो, क्योंकि यहाँ पर तो खैर वो आर्टिकल मुझे दिखा ही नहीं कहीं पे भी। तो ये जो ना मैं जब बैक साइड की तरफ गई ना तो वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े को इतने प्यारे प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे। इसमें से मैं भी ना एक ड्रेस ये वाला आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, कलर मुझे इतना प्यारा लगा था। मैं कहा ज़ैनब अगर तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं ये लेती और तुम्हें ना किसी इवेंट पे पहनाती, क्योंकि इस पर काम इतना प्यारा हुआ था, बहुत खूबसूरत। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना, इसको आई थिंक चटापटी कहते हैं, जो इसका ये जो गरारा या लहंगा क्या इसका सिला हुआ था, ये 2 पैंचों का, बहुत प्यारा लग रहा था। कलर कॉम्बिनेशन और काम वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा था। कैसी लग रही तुम? देखो सिर्फ इतनी चीज़ 620 रुपये की मिल रही है और मैंने रेसिपी दे रखी है, कितनी सारी ढेर सारी बनाई थी घर में। यस तो तहसीन की बर्थडे थी नेक्स्ट डे, तो बस मैंने यहाँ से ही जो है ना हाथ के आती तहसीन का परफ्यूम भी ले लिया था। और तहसीन ने ना पहले ही कह दिया था कि अगर कोई मुझे गिफ्ट दे, क्योंकि उसको पता था कि मेरी बर्थडे आने वाली है और बाजी तो गिफ्ट ज़रूर देंगी, तो वो पहले ही जो है ना उसने कह दिया था कि मुझे अगर गिफ्ट दो ना तो कपड़ों का मत देना, क्योंकि मैंने भी कपड़े इसको रिसेंटली ना बीच में मैंने आई थिंक कब ला के दिया था, ईद से पहले मैंने इसको शर्ट गिफ्ट करी थी। तो कह रहा था कपड़े मेरे पास बहुत रखे हुए हैं तो मुझे वॉच या फिर परफ्यूम वगैरह देना। तो खैर मुझे वॉच तो कोई इतनी खास समझ नहीं आई, लेकिन मैंने जो ना परफ्यूम लिया। खैर मैं वॉच की तरफ गई भी नहीं, जो बात है। तो यहाँ से जो ना बस मैं रशियन सैलेड वगैरह ले रही थी बच्चों के लिए। मैं घर पे बच्चे क्योंकि भिंडी खा के बैठे हुए हैं, खैर वो तो पेट भर के खाई थी इन लोगों ने, लेकिन हल्की फुल्की, क्योंकि भाई आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे घर में होते हैं तो भूख फिर जो ना इन लोगों को लग जाती है। और वैसे भी सैलेड जो है ना वो हमारे घर में सभी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ कि जो लिहाज वाले लोग होते हैं ना यार, वाकई उनके साथ बड़ा बुरा हो जाता है, और इसमें इंक्लूड मैं अपने आप को भी कहती हूँ। खैर कल मैं जो ना माँ सफदर की वीडियो देख रही थी, वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता है व्लॉग्स देखने का, लेकिन ना जहांगीर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो हुआ मसला। तो खैर मैंने फिर व्लॉग जाके देखा तो मुझे इतना कोई बुरा लगा कि वो बंदा अपनी फैमिली के साथ जो है घूमने गया हुआ था और वापसी में जो है ना कुछ स्पीड का, कुछ हाई स्पीड का कुछ मसला हुआ और उसको कोई इतना पुलिस वालों ने तंग किया, इतना कोई तंग करा। मतलब उनके साथ एक छोटा 3 साल का बच्चा भी था और उसकी अपनी जो है मदर भी थी, वाइफ भी थी, और वाइफ की कंडीशन भी जो है वो सेट नहीं है। तो खैर मैं समझती हूँ कि हमारे इस मुल्क में जो है ना, जो ज़ोर आवर होते हैं, जो बदतमीज़ लोग होते हैं, जो थोड़े मतलब जो गुंडा बन के जो दिखाते हैं, उनको तो पुलिस यूँ ही छोड़ देती है। मतलब इतने बड़े बड़े क्राइम्स हमारे मुल्क में हो रहे होते हैं, लेकिन कोई उन पर जो है उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। और एक हाई स्पीड के ऊपर इतना उस बंदे का मतलब पूरा दिन लगा दिया। मतलब पूरी वीडियो जो जब मैंने देखी तो काफ़ी मुझे बुरा लगा दिल से कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। और यही चीज़ जो है हमारे आमतौर पर भी देखने में आती है कि जो बंदा लिहाज कर जाता है, जो शरीफ बंदा होता है ना, उसकी मरण ही मरण है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कोई ख़तरनाक आपने अपना एक अगर आपने वो बनाई हुई है ना पहचान कि यार हम तो ऐसे कर देंगे, अगर कोई हमें यूँ बोलेगा तो हम यूँ उल्टा इसको यूँ कर देंगे, तो वहाँ पे किसी की हिम्मत या मजाल नहीं होती कुछ भी कहने की या करने की। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर फैमिली थी तो मुझे लगता है कि वो
कम में भी जो है वो रफ़ा दफ़ा हो सकती थी बात। वैसे भी सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो है कानून के नाम पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं। और ख़ैर बाद में भी यही हुआ कि वो एक चलानी घटना था, 3 से 4 हज़ार की एक चीज़ थी। खैर वो पूरी वीडियो में तो खैर उसने बहुत सारी बातें बताई कि वो बाकायदा रिश्वत भी 6 लाख की डिमांड कर रहे थे। तो आई थिंक कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं था कि जिसके लिए जो है ना पूरी फैमिली के साथ एक बंदे को इतना ज़लील रुस्वा कर दिया जाए। जिसको रुस्वा करना होता है दुनिया उसको रुस्वा करती नहीं है, और जो शरीफ बंदा होता है ना, जो लिहाज कर जाता है, मुझे लगता है कि आजकल लोग उन्हीं का ज़्यादा पीछा ले लेते हैं। आज बहुत गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा। अब से अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? पिकनिक करते हैं, गर्मी पड़ गई हमारे। अब चलो दोबारा पिकनिक पे चलते हैं। कैसे चलते हैं पिकनिक पे? अब ऐसे करते हुए दोबारा चले जाओ। अरे मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ज़ैनब देख के उसी छुट्टे लगा रही फिर से अपनी। मजा आ रहा था। देखी ना वीडियो बनी हुई, हंसी की वजह से कुछ चोरी वाले को समझ आ गई क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। चली गई। क्या बना रहा है? मंचूरियन। शाशलिक नहीं, मंचूरियन बना। तो आज तहसीन की बर्थडे थी। ख़ास अम्मी ने सारा खाना तहसीन की पसंद का ही बनाया हुआ था, और सारा चाइनीज़ फूड ही बना हुआ था। इटालियन कह लें, चाइनीज़ कह लें, अब जो भी था। खैर हम आमतौर पे इसको चाइनीज़ ही कहते हैं, इतना मुझे पता है। सबके मुंह पे यही चढ़ा हुआ होता है, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कमेंट्स में आके सिखा रहे होते हैं ना, वो खुद भी ऐसे ही बोल रहे होते हैं अपने घर में। खैर मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो हर बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं सबको नहीं सुना रही होती। अच्छा, मौसम की बर्थडे वाले दिन जो ना बारिश बहुत थी, और मेरे हस्बैंड को, ज़ैनब को, दोनों को फ़ीवर था, तो बस मैं उस दिन जो ना आ नहीं सकी थी, लेकिन मैंने उसको कर दिया था। 5 साल 5 साल का। हाँ, उसके अलावा मैं तो 5 साल का है अभी तक। चलो सही है, मैं 5 साल का हूँ, हुसैन 5 महीने। सबसे ज़्यादा खुशी हुसैन को हो रही है इसके पैदा होने की। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। छोड़ो यार, बोल रहे 1500 रुपये काम हो गया। अबे 1250 की तो टिकट ही आ रही है। तो इतना खाना था, लेकिन अम्मी ने जो ना पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करके मंगवा लिया था कि चलो जी पिज़्ज़ा भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि तहसीन को ये भी पसंद है। खैर ये अब जो है ना, मैं सच बताऊं तो मैं तहसीन, हमारी कैटेगरी की जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादा शौक से नहीं खा रही होती है, हमारे बच्चे ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं। पहले हमें कभी अच्छा लगता था कि इस ज़माने में हम भी इतना जो है ना, हमारा दम निकलता था पिज़्ज़े के नाम पर, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती, मेरे बच्चे खा लेते हैं, मगर मुझे इतना शौक नहीं है पिज़्ज़ा खाने का। पता नहीं जो है वो वक्त के साथ साथ जो है आपका शौक़ ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें कि यार रोटी खा लो वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। हाँ, स्पैगेटी ये है कि मैकरोनी स्पैगेटी अच्छी लगती है, तो ये चीज़ थी। अच्छा जी, कौन कौन जो है जब अपने मैके जाता है या अपनी माओ के हाथ का जब पका हुआ खाता है तो उनको जो है ना पैसे देता है? कोई है ऐसा? मेरे सामने तो हाजिर लगाओ मेरे कमेंट सेक्शन में आके कि आपने कभी अपनी अम्मी के हाथ का कुछ खाया, आप मैके गए और आपने 500 का नोट या 1000 का नोट या 10,000 चलिए कितनी भी ना, आपने अपनी अम्मी को देकर आए कि अम्मी ये खाना खाया था ना, ये पैसे रख लें। कितने मतलब के लोग अपने आप को गिरा लेंगे ना, किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए खुद गिर जाते हैं बेचारे। दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में खुद ही गिर जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन लोग अपनी अम्मी के हाथ में पैसे रख कर आते हैं जब मैके जाते हैं कि अम्मी ये पैसे तो रख लें। मतलब क्या, अब मैं क्या बोलूँ कि माँ के लिए मैं तो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन क्या माँओं की इतनी इस्तिताअत नहीं होती आप लोगों की कि आपको एक वक्त का खाना तरीके से भी खिला दें, आप पे करके आते हो उसको, मतलब मुफ्ता खा लिया। ये खैर छोड़ें। मैंने कहा ना कि लिहाज वाला बंदा हर जगह ही फंस जाता है, क्योंकि वो इतना गिर नहीं सकता जितना उसको गिरना चाहिए उन लोगों के आगे जो इतना ख़ुद को गिराते हैं। मतलब दिल तो यार सबका ही दुखता है ना। खैर जो है ना, मौसिन ने जो ना मुझे इस बार सबसे पहले विश किया था, बिल्कुल 12 बजे, और उसने मुझे विश किया। तो बस अपने रिश्तों को जो है ना इज़्ज़त दें, उनकी कदर करें। अगर वो आपको मिल ही गए तो उनकी कदर करें, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो अपने साथ बुरा करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं बुरा करते। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, जाने से पहले ना मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो है मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी एक अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।